हम सभी के जीवन में दो पहलुओं का खूब महत्व होता है, खुशियाँ और परेशानियाँ। खुशियाँ हर कोई अपने जीवन में चाहता है, और परेशानियाँ इनसे कोई नाता नहीं रखना चाहता, ना आप ना मैं। पर ये कह लेने से या मानने से परेशानियाँ कम तो नहीं हो जाएंगी। कुछ परेशानियाँ हमारे जीवन में लिए गए कुछ गलत कदमों से ही आती है, जैसे कि बुरी आदतें। अगर वक्त रहते इन पर काबू ना पा लिया जाए तो ये काफी खतरनाक रूप में आपके सामने आ खड़ी हो सकती है। कुछ लोग इनसे वक्त रहते छुटकारा पा लेते हैं, थेरेपीज, मोटिवेशनल स्पीकर्स की मदद लेते हैं, और कुछ इनसे लड़ नहीं पाते। उनके पास अपने या कोई थेरेपीज या स्पीचेस इनकी माइंड बदल सकता है। वो कैसे अपना हर एक दिन एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन में निकालते हैं। आइए देखते हैं एक सिंपल सा उदाहरण जिसका नाम है द प्लेग, अ गेम डायरेक्टेड बाय ब्रेन। बात को टेंट गोल पर लगाओ इस तरह से। अब क्या करें? ये बहुत अच्छा टेंट बना है। ये अच्छी चीज लगे ना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इसकी सख्त मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मेरे अंकल की जाने दो मुझे प्लीज। जाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। शांत हो जा, चुप हो जा। क्या है, कब तक संभालूंगा? मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। जाने दो मुझे प्लीज, प्लीज जाने दो। देख, इससे तुझे भी तकलीफ होगी और मुझे भी। हम एक काम करते हैं, रुक जा। देख, आज नहीं तो कल मुझे ये करना ही है। तेरी आदतें नहीं छुड़ाऊंगा तो कैसे चलेगा? पता तो होगी एक ना एक दिन आदतें। और ये मेरी बात सुन, ये सबसे आसान तरीका है। तो सिर्फ थोड़ा सा दर्द होगा पर तू अपनी इस आदत से छुटकारा पा लेगा भाई, ठीक है? नहीं, डर मत समझ, टेंशन मत, कुछ नहीं होगा। तू बस शांति से, थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है? रेडी? बोला था ना, नहीं होगा दर्द। कितना आसानी से काम हो गया।
तो हमेशा के लिए आ जाते हैं इस आदत से। लगता है राजा को आपका बनाया हुआ खाना पसंद ना आए। इसने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएगी। ये लो। इसे खाकर बताओ ये क्या सब बना है। ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। कभी देखता हूँ। तुम्हें अब खाकर पता चलेगा मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ। Hi sir, I'm Shantanu Bose, your doctor. Can I? अच्छा ओके, कम इन। सर वो मैं आपके दवाई एंड ऑल बारे में पूछने के लिए आया था, लाइक रिपोर्ट्स वगैरह कैसी है, क्या है? नहीं, मैं टाइम पे दवाई टाइम पे ले रहा हूँ तो। हाँ। कैन आई वाटर? अच्छा, और वो रिपोर्ट्स आ गई है। हाँ। कैन आई वाटर? अच्छा, पानी। ओह सॉरी, जस्ट 2 मिनट में लेके आया। 2 मिनट। वो क्या है ना, मैं रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ। पानी। सर ये घर की हालत ऐसी कैसी? बाय द वे रूम इतना बिखरा पड़ा क्यों? सो एवरीथिंग इज फाइन। बाय द वे थैंक्स फॉर यू। सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज, कैसा लग रहा है आपको? जी अब ठीक है। ओके, सो हाउ अबाउट एंजाइटी रिपोर्ट्स एंड ऑल, कुछ आया? कभी कभी एंजाइटी थोड़ा बहुत हो जाता है, बट ठीक है। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, एक्चुअली आई एम फीलिंग मच बेटर। सो व्हाट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन? थैंक यू। मैं रूटीन चेकअप के लिए आते रहूँगा, मेक श्योर। इट वाज ग्रेट मीटिंग। एग्जैक्टली। ओके, टेक केयर डॉक्टर। देख, इससे तुझे भी तकलीफ होगी और मुझे भी। हम एक काम करते हैं,
रुक जा। आज आखिरकार राजीव मिश्रा अपनी बुरी आदतों से आज़ाद हो गए। ये वो सोसाइटी के कीड़े हैं जिन्होंने राजीव को बार बार उसकी बुरी आदतों के बारे में एहसास और महसूस कराया, जिनकी शायद ज़रूरत नहीं। और फाइनली राजीव मिश्रा एक आम जिंदगी बिता रहा है, जहाँ पर वो एक IT कंपनी में जॉब पर उसने अपनी सारी बुरी आदतों को, जैसे कि एग्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, इन सबको अपने ही दिमाग में एक एक्ट की तरह बना के उसे इस्तेमाल करा के उससे लड़ा, उसे फिनिश किया और अब वो उन आदतों से आज़ाद है। मेरा आपसे यही कहना है कि अपनी बुरी आदतों पे सिर्फ आपका जोर है। अगर आप उन्हें रोक दो, किसी भी तरह उन्हें फिनिश कर दो, तो आप भी एक नॉर्मल लाइफ काट सकते हो। थैंक यू।